बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी लेकर कोयटा पुलिस की टीम लाहौर पहुंच गई। टीम में एक एसपी, डीएसपी, सब इंस्पेक्टर, 2 गार्ड्स और ड्राइवर भी शामिल है। टीम में एसपी नदीम अहमद, डीएसपी अब्दुल सत्तार अचकजई और सब इंस्पेक्टर मलिक हमीद शामिल हैं। पुलिस टीम में 2 तरबियत याफ्ता कमांडो कैसर और सुल्तान और ड्राइवर इलियास भी मौजूद हैं। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी लेकर कोयटा पुलिस की टीम लाहौर पहुंच चुकी है। हमारे नुमाइंदे आबिद चौधरी इस वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, तफसीलात जानेंगे उनसे। आबिद चौधरी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। ताज़ा सूरत हाल है कि इस वक्त पीटीआई के कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो जमान पार्क के मरकजी गेट पर मौजूद है। डंडा बरदार कारकुनान है वो यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही इतला मौसूल हुई थी कि बलूचिस्तान पुलिस की टीम जो है वो लाहौर पहुँच चुकी है और अब से कुछ देर बाद जो है वो जमान पार्क पहुँचेगी, तो उसके बाद कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो देखने में आ रही है, जो कि डंडा बरदार कारकुनान है, जो कि इस वक्त जमान पार्क के दोनों अतराफ के जो गेट हैं वहाँ पर चार्ज संभाले हुए हैं, जिनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर कोयटा पुलिस यहाँ पर पहुंची तो उसके साथ जो है वो मदामत की जाएगी और मजीद भी कारकुनान को इतला की जा रही है ताकि वो जमान पर पहुँचे और इससे पहले जो है वो पुलिस अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर सके। देखने में आया था कि 2 रोज़ कबल जब पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई थी तो उस दौरान भी मदामत का सामना करना पड़ा, जिसके बायस पीटीआई कारकुनान समेत पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हो गए थे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो जमान पार्क के मरकजी गेट पर मौजूद है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर कोयटा पुलिस यहाँ पर पहुँच के कोई कार्रवाई करती है तो उसको मजामत का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का कहना है कि कोयटा पुलिस जो कि गुज़श्ता रोज़ ही लाहौर पहुँच चुकी थी, लेकिन ताहाल उसको जमान पार्क पहुँचने की इजाज़त नहीं दी गई। जैसे वो जमान पर पहुंचेगी तो उनको एंटी राइट फोर्स के तकरीबन 1300 से ज़ायद एहलकार जो वो फराम किए जाएंगे ताकि वो अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर सकें। जी आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी लेकर कोयटा पुलिस की टीम लाहौर पहुंच चुकी है और टीम में एक एसपी, डीएसपी, सब इंस्पेक्टर, 2 गार्ड्स और ड्राइवर्स भी शामिल हैं। अब बात करें पीटीआई इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के खदशात के हवाले से। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली सामने आ गई है। गिरफ्तारी की सूरत में शाह महमूद कुरैशी पार्टी के फैसले करने में बाइख्तियार होंगे। बिल्कुल, आपको बताएं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के खदशात हैं और तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इजलास की कहानी सामने आई है। कारकुन मरहलावार दिन और रात के औकात में जमान पार्क में ड्यूटी देंगे। क्या हिकमत अमली बनाई गई है, उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ है, बता रहे हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद हूँ और इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नज़र सीनियर क़यादत का इजलास जो हुआ था उसके अंदर जो फैसले किया गया हम तरीन वो सामने आ गई है। इस इजलास की अंदरूनी कहानी, सबसे अहम फैसला ये सामने आया है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी सूरत में शाह महमूद कुरैशी पार्टी के तमाम फैसले लेंगे। शाह महमूद कुरैशी के पास तमाम पावर्स होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी के फैसले हैं वो लेने की। इसके साथ ही जनूबी सेंट्रल पंजाब के बाद अब जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से भी जो कारकुनान हैं उनको जमान पार्क पहुँचने की हिदायत की गई है। खैबर पख्तूनख्वा जनूबी पंजाब की जो क़यादत है वहाँ की मकामी, उसको हिदायत की गई है कि कारकुनान को लेकर जमान पार्क पहुँचा जाए। इस हवाले से ये फैसला किया गया है कि हर वक्त 24 घंटे 5000 कारकुनान कम अज़ कम जमान पार्क के बाहर मौजूद होंगे और उसके लिए अजाफी कैंप्स भी लगाए जाएंगे जमान पार्क के बाहर। इमरान खान के घर के सामने 2 खाली प्लाट्स मौजूद हैं, उन प्लाट्स के ऊपर ये कैंप्स लगाए जाएंगे। इसके साथ ही मुमकिन गिरफ्तारी को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात होने हैं उनके लिए टिकट्स के फाइनल करने के हवाले से भी मुशावरत में तेज़ी लाई गई है और आइंदा 4 से 5 रोज़ के अंदर अंदर जो टिकटें हैं उनकी मंजूरी दे दी जाएगी, हतमी मंजूरी। और कोशिशें की जा रही है कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो उस गिरफ्तारी से पहले इन टिकटों की मंजूरी दे दी जाए। इस हवाले से भी मुशावरत जारी है और एक मुफाहमती कमेटी की बनाने की भी मंजूरी दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अगर किसी हल्के में 1 से ज़ायद उम्मीदवार मौजूद होंगे तो एक उम्मीदवार फाइनल करने के बाद जो बाकी उम्मीदवार बचेंगे उन्हें पार्टी के अंदर और हुकूमत बनने के बाद, ऐसी हुकूमत बनने की सूरत में दूसरे ओहदे और बल्दियाती ओहदों के हवाले से उनको एतमाद में लिया जाएगा कि उन्हें वो ओहदे दिए जाएंगे। इस हवाले से मजीद मुशावरत भी जारी है। ये अंदरूनी कहानी सामने आई है। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आइंदा हफ्ते से इंतखाबी जलसों की इंतखाबी मुहिम शुरू करने की भी बाकायदा तौर पर। उस्मान खादिम कम्बो, आपने तफसीलन अपडेट किया इस हवाले से। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कलमा चौक पहुँच गए। मोहसिन नकवी सीबीडी मनसूबे का जायजा लेंगे। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा और डीसी राफिया हैदर भी मौजूद। सेक्रेटरी हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड जफर
CEO CBD इमरान अमीन भी मौजूद हैं। MD वासा गुफरान अहमद समेत दीगर अफसरान भी मौजूद हैं। दौरे का हवाल बता रहे हैं हमारे साथ दुरे नायाब हैं। जी दुरे नायाब। जी बिल्कुल, ईरान वज़ीर-ए-आला सैयद मुर्तज़ा नकवी अभी कलमा चौक पहुंचे और उन्होंने पहुंचकर CBD मंसूबा जो कि अपने पूरे जोर शोर से जारी है उसके फीचर का जायजा लिया। तरक्याती कामों पर CEO और CBD की जानिब से ब्रीफिंग की गई। उनके साथ निगरान वज़ीर इत्तलाआत भी मौजूद थे, तमाम कमिश्नर DCPO भी मौजूद थे। उन्होंने ब्रीफिंग लेते हुए इस चीज़ की श्योरिटी दिलवाई कि ये मंसूबा हरसूरत 23 मार्च को जो कि वादा किया गया उसमें मुकम्मल हो, ताकि यौम पाकिस्तान में कौम को तोहफा दिया जा सके और लाहौर से प्रोजेक्ट खुल जाए। इस हवाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि काम अपनी पूरी रफ्तार से जारी है। तमाम अंडरपास खोलने से थोड़े ट्रैफिक की वजह से काम सुस्ती के शिकार पे अगले 2 से 3 दिनों तक काबू पाया जाएगा। दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहर के ओपन मार्केट में सरकारी निर्खनामे की बेतौकीरी जारी है। जिले इंतजामिया सरकारी फरमान जारी करके खुद उस पर अमल दरामद कराना भूल चुकी है। बुनियादी अशाए ज़रूरियात जिसमें दूध, दही, मटन, बीफ, दालें और चीनी शामिल हैं, सबके दामों को महंगे दामों बेचा जा रहा है। तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में सरकारी नरखनामे की बेतुकीरी का सिलसिला जारी है और ज़िले इंतजामिया इस शाही फरमान को जारी करके खुद इस पर अमल दरामद कराना ये अक्सर भूल चुकी है। जो सरकारी रेट लिस्ट पर अशिया ज़रूरियाँ हैं और उनकी कीमतें कंट्रोल करना ज़िले इंतजामिया की जिम्मेदारी है। उसमें चीनी भी सरफरिस्त है। चीनी की कीमत 90 रुपये फ़ी किलोग्राम मुतय्यन की गई है, लेकिन इस वक्त होलसेल मार्केट के अंदर 98 से 99 रुपये जो है वो चीनी बेची जा रही है। इस वक्त हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर मौजूद हैं। यहाँ के ऑनर से बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है आटे की, चीनी की और दीगर अशिया ज़रूरिया की। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा क्या सूरत हाल है, चीनी की कीमतों की क्या पोजीशन है? वालेकुम सलाम। चीनी जो है 90 रुपये यानी कि वफाकी गवर्नमेंट का रेट है, लेकिन हमें 99 और 100 रुपये यानी कि मार्केट से मिल रही है, तो हम तो उसे 90 रुपये नहीं बेच सकते, लिहाजा हम लाएंगे ही नहीं, या फिर या 100 बेचेंगे उसको। यानी होलसेल मंडी 100 में काउंट कर रही है? हाँ, होलसेल में 100 में काउंट कर रही है। यानी कि जो आटे की सूरत हाल है, आटे की किल्लत ने दोबारा सारे उठाना शुरू कर दिया है। यानी हफ्ते में जहाँ 2 दफ़ा सप्लाई आती थी वहाँ दुकानदारों को एक मरतबा सप्लाई आ रही है और वो भी बता रहे हैं कि इंतहाई महदूद क्वांटिटी दी जाती है जो चंद घंटों के अंदर ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए आटे का जो बहरान हुकूमत ने ख़त्म किया था वो दोबारा सारे उठा रहा है, उसको हुकूमत सीरियसली देखे और जरिए जो है वो सरकारी रेट लिस्ट पर हर सूरत अमल दरामद। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया। कोर्ट में स्मोक तदारुक के मुतल्लिक केस की समाअत के हवाले से टीपा को ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी रोकने की आगाही के बारे में साइन बोर्ड लगाने की हिदायत सामने आ गई हैं। माल रोड पर PC होटल के सामने ग्रीन बेल्ट पर सिक्योरिटी बैरियर्स को फौरी हटाने का भी हुक्म सामने आ गया है। CTO अकबर चौक फ्लाईओवर का जायजा लेकर मंगल को रिपोर्ट पेश करें। अदालत की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, समाअत का हवाल बता रहे हैं। जी मलिक अशरफ। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदार के मतलब केस की समाअत हुई है। CTO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुसन्नफ फरोज़ अदालत में पेश हुए हैं और अदालत में अदालती अहकामात के मुतल्लिक रिपोर्ट भी पेश की गई है। अदालत ने ये करार दिया है कि इस वक्त शहर में सबसे बड़ा इशू जो है वो ट्रैफिक है। इस वाले से CTO ने अदालत में एक रिपोर्ट भी पेश की। बात करते हैं मुसन्नफ फरोज़ से। आपने एक रिपोर्ट पेश की, अदालत को बताया कि क्या क्या ट्रैफिक के हवाले से इक़दाम किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो ट्रैफिक को स्टडी किया तो ट्रैफिक के कंजेशन के 3 मेन इशूज़ हैं जो इस वक्त पेश आ रहे हैं। सबसे पहला इशू है जो मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शहर में हो रहे हैं उसमें जो डाइवर्जन रूट्स हैं वो सफिशेंट नहीं है जो कि ट्रैफिक के बहाव को मुआवन रखने में मददगार साबित हो। तो कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि कोई भी नया प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हो, स्पेशली जैसे अकबर चौक है, तो उसमें ट्रैफिक पुलिस उसको स्टडी करे। अगर वो डाइवर्जन पॉइंट्स सफिशेंट हैं तो प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया जाए ताकि शहरियों को तंगी ना हो और स्मॉग में भी इजाफा ना हो। 7 ऐसे पॉइंट्स हैं शहर में जहाँ पे क्रॉनिक कंजेशन रहती है ड्यू टू रॉन्ग पार्किंग, इलीगल स्टैंड्स। इस पे हमने DC साहब के साथ मिलकर लगाए हैं कैंप्स एंटी इंक्रोचमेंट के, जिसमें तमाम इदारे रिप्रेजेंटेड हैं और हमारी कोशिश है कि हम इंशाल्लाह ताला इन कैंप्स को इफेक्टिव बनाएं ताकि शहर में ट्रैफिक का फ्लो जो है वो बेहतर हो सके। ये बहुत शुक्रिया। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत जो वो मंगल के लिए मुलतवी की है और इस वाले से किए गए इक़दाम पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब की है। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। साबिका दौरे हुकूमत में नमक के ज़खायर में मनपसंद पॉलिसी से अपनों को नवाजने का इंकशाफ हुआ है। महकमा मादनियात पंजाब ने साबिका दौरे हुकूमत की नमक के हवाले से बनाई गई पॉलिसी मनसूख करने की सिफारिशात कर दी। साबिका दौरे हुकूमत में बनाई गई सोल्ट पॉलिसी का
टर्म्स के खिलाफ है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। अली रामे, बताइएगा कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी टर्म्स हैं जो वायलेट की गई हैं? बिल्कुल, नमक क्योंकि पाकिस्तान का एक कीमती असासा है और कीमती ज़खायर है, और इस हवाले से महकमा मादनियात की तरफ से कुछ सिफारिशात और कुछ अहम इंकशाफात जो है वो निगरान हुकूमत के सामने रखे गए कि साबिक दौरे हुकूमत में एक रॉक सॉल्ट पॉलिसी जो है वो एक उसका नया नफाज किया गया और उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई, और अमेंडमेंट देने के बाद 56 से ज़ायद कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको अनड्यू फेवर जो है वो महकमा मादनियात यानी कि साबिका दौरे हुकूमत में दी गई। अब इस पर महकमा मादनियात की तरफ से बाकायदा इस पॉलिसी को मनसूख करने के हवाले से सिफारिशात जो हैं वो निगरान हुकूमत को की गई, ताकि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एक टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, इनको फौरी तौर पर ख़त्म करके एक लीगल तरीके से कंपनियों को इस और के ज़खायर के हवाले से उनको आगाह किया जा सके। और इसके अलावा डीजी मादनियात में जो डायरेक्टर जनरल है वहाँ पर जो करप्शन हो रही है उस हवाले से भी उनको आगाह किया कि वहाँ पर जो एक सिस्टम है उसको मैकेनिज़्म बेहतर होना चाहिए, और वहाँ पर ख़ास तौर पर जो एक ठेके दिए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से या महकमे की तरफ से उन पर नज़र रखनी चाहिए। अली रामे, बहुत शुक्रिया। थाना रेस कोर्ट में कार सरकार में मुदाखलत का केस शाह महमूद कुरैशी एडिशनल सेशन जज नदीम हुसैन वसीर की अदालत में पेश हुए। शाहीन अतीक हमारे साथ हैं, इस हवाले से उनसे जानेंगे। जी शाहीन अतीक। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नदीम हसन वसीर की अदालत में आज पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कार सरकार मुदाखलत केस में जो है वो भी जमानत के लिए अदालत में पेश हुए। अदालत ने उनकी हाजिरी लगाने के बाद उनकी जमानत जो है वो 20 मार्च तक मंजूर कर दी है और उन्हें हुक्म दिया है कि वो पुलिस के सामने शामिल तफ्तीश हो और 50,000 रुपए के जो मुचलके हैं वो भी अदालत में जमा करवाएं। इनके ऊपर थाना रेस कोर्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था कार्य सरकार में मुदाखलत करने का, और इश्तिहाल अंगेज तकारीर करने पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी केस के अंदर फवाद चौधरी और शिबली फराज जो हैं वो भी अपनी जमानत करा चुके हैं। अदालत ने 20 मार्च तक इनकी अबूरी जमानतें सब मंजूर करते हुए जो रेस कोर्स पुलिस है उनको नोटिस जारी कर दिए हैं कि वो अदालत में आइंदा तारीख पर रिकॉर्ड जो है वो पेश करें। आज अदालत में शाह महमूद कुरैशी जब अदालत में पेश हुए और इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे ऊपर केस जो है वो सियासी बिना के ऊपर बनाया जा रहा है। मेरी तकरीर भी आप देख सकते हैं, मैंने कोई ऐसी तकरीर नहीं की जिससे कोई इश्तिहाल जो है वो फैल सके। उनसे सवाल किया गया कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। शाहीन अतीक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन लेस्को हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान की मुलाकात। रोज़ादारों के लिए सहर इफ्तार के वक्त बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात मॉडल टाउन लाहौर में हुई। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से चेयरमैन लेस्को हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान की मुलाकात हुई है। रोज़ेदारों के लिए सहर और इफ्तार के वक्त रमज़ान मुबारक में बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर ब्रिज का दौरा। चीफ इंजीनियर मजहर हुसैन खान ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला को मनसूबे की ताख़ीरी वजूहात के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला ने लाहौर ब्रिज तोसीई मनसूबे की डेडलाइन 30 मार्च मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर ब्रिज का दौरा किया है। चीफ इंजीनियर मजहर हुसैन खान ने उनको ब्रीफिंग दी और वज़ीर आला को मनसूबे की ताख़ीरी वजूहात से आगाह किया। वज़ीर आला ने लाहौर ब्रिज तोसीई मनसूबे की डेडलाइन 30 मार्च मुकर्रर कर दी। लाहौर में गर्मी का राज बरकरार है। सूरज की किरणें तेज हैं। दर्जा हरारत कितना है और मौसम कैसा रहेगा, जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल। शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 285 रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर देखा जा रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए तो फिदा हुसैन में 460 है, फेस 8 DH में 351 है, इसी तरह सईद मुरातब अली रोड में 334 है, मेन बुलीवर्ड में 285 एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों के हवाले से भी कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा है, लिहाजा जब बारिशें शहर लाहौर का रुख करेंगी तो हम देखेंगे मौसम में तब्दीली के साथ साथ जो है वो फिजाई आलूदगी में भी कमी देखी जाएगी। इस वक्त जो है लाहौर का टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि सूरज सुबह के औकात में तो काफ़ी रंगीनियाँ दिखा रहा था, लेकिन इस वक्त जो है वो सूरज ने अपनी हरारत श्रेणियों पर जो है वो दिखाना शुरू कर दिया, जिसके बायस शहर लाहौर के बारिश जो है वो छाँव ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं परिंदों कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।